दोस्तों, आज तक दुनिया में कच्चे तेल और गैस का कारोबार लगभग पूरी तरह अमेरिकी डॉलर में होता रहा है। चाहे तेल मिडिल ईस्ट से आए, रूस से आए या किसी और देश से, दाम डॉलर में ही तय होता था। इसी सिस्टम को पेट्रो डॉलर कहा जाता है। इस वजह से अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि पूरी दुनिया को ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए होता था और डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती थी। लेकिन अब यही सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। हाल की रिपोर्ट्स बताती है कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा डॉलर के बाहर हो रहा है। ब्रिक्स देशों भारत, चीन, रूस, ब्राजील जैसे देशों ने आपस में तेल और दूसरी कमोडिटीज का भुगतान अपनी अपनी लोकल करेंसी में करना शुरू कर दिया है। मतलब हर डील के लिए डॉलर जरूरी नहीं रह गया। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह भरोसे की है। पहले अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को न्यूट्रल और सेफ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध, बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल और डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, उससे कई देश असहज हो गए हैं। उन्हें डर है कि कल को अगर राजनीतिक मतभेद बढ़े तो उनका पैसा फंस सकता है। इसी वजह से देश अब अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। वह डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। रूस ने साफ कहा है कि उसका भारत और चीन के साथ ज्यादातर व्यापार अब रूबल, रुपया और युआन में हो रहा है। डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इससे ट्रांजैक्शन सस्ता भी पड़ता है और किसी तीसरे देश पर निर्भरता भी खत्म होती है। ब्रिक्स देश सिर्फ करेंसी बदलने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वह एक अलग तरह का आर्थिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश में है। नए पेमेंट सिस्टम, लोकल करेंसी सेटलमेंट और डॉलर के बाहर ट्रेड, ये सब उसी दिशा में कदम है। यह अब केवल प्रयोग नहीं रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर लागू होने लगा है। नंबरों की बात करें तो पहले ग्लोबल ऑयल ट्रेड लगभग 100% डॉलर में होता था। अब अनुमान है कि करीब 20% तेल का व्यापार डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में हो रहा है। यही नहीं, दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर का हिस्सा लगातार घट रहा है। कई देश अपने डॉलर रिजर्व कम कर रहे हैं और दूसरी करेंसी या गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। एक और अहम बदलाव यूरोप से भी संकेत देता है। यूरोप के बड़े बैंकिंग लीडर्स खुद कह रहे हैं कि दुनिया को डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूरोप भी चाहता है कि उसका खुद का रोल बढ़े और जोखिम बटे। इसका मतलब साफ है, डॉलर की बादशाहत को अब खुलकर चुनौती मिलने लगी है। इसके पीछे ऊर्जा का बदलता स्वरूप भी एक कारण है। पहले तेल सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स था, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ रहा है। जैसे जैसे तेल की अहमियत घटेगी, वैसे वैसे पेट्रो डॉलर सिस्टम पर दबाव और बढ़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, इलॉन मस्क के एक ट्वीट ने अमेरिका की आंखें खोल दी है। आप बाकायदा इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल IMF के ताजा आंकड़ों के आधार पर टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने कहा है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी में पावर बैलेंस बदल रहा है। उनका इशारा साफ तौर पर एशिया की तरफ था, खास तौर पर भारत और चीन की बढ़ती ताकत की ओर। IMF की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में दुनिया की कुल आर्थिक ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान चीन और भारत का होने वाला है। दोनों देश मिलकर करीब 43.6% ग्लोबल ग्रोथ में हिस्सा देंगे। इसमें अकेले भारत का योगदान लगभग 17% बताया गया है। वहीं अमेरिका, जो लंबे समय से दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था माना जाता रहा है, उसका योगदान करीब 9.9% रहने का अनुमान है। इलॉन मस्क ने जो चार्ट शेयर किया, वह साफ दिखाता है कि अब आर्थिक ताकत धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट हो रही है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया पहले से ही आर्थिक अनिश्चितता, ट्रेड वॉर और टैरिफ जैसी समस्याओं से जूझ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन और भारत जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणाओं ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। IMF के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी 2026 में करीब 3.3% की रफ्तार से बढ़ेगी और 2027 में ये ग्रोथ 3.2% रह सकती है। ये अनुमान अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट से थोड़ा बेहतर है। इसकी वजह बताई गई है टेक्नोलॉजी में तेज निवेश, सरकारों की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट, आसान लोन की स्थिति और प्राइवेट सेक्टर की मजबूती। इन सब ने मिलकर ट्रेड पॉलिसी में हो रहे बदलाव के असर को काफी हद तक बैलेंस किया। भारत के लिए ये रिपोर्ट खासतौर पर
पॉजिटिव है। IMF ने भारत की 2026 की ग्रोथ को 0.7% बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इसकी वजह तीसरी तिमाही का बेहतर प्रदर्शन और चौथी तिमाही की मजबूत शुरुआत बताई गई है। हालांकि 2026 और 2027 में भारत की ग्रोथ थोड़ी कम होकर 6.4% रहने का अनुमान है, क्योंकि अस्थायी फैक्टर धीरे धीरे खत्म होंगे। महंगाई के मोर्चे पर भी भारत के लिए अच्छी खबर है। IMF का मानना है कि 2025 में तेज गिरावट के बाद भारत में महंगाई दोबारा अपने टारगेट के करीब आ जाएगी। खासकर खाने पीने की चीजों की कीमतें काबू में रहने से कुल मिलाकर ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि आने वाले सालों में भारत ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन बनने वाला है। इन दोनों रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डॉलर पर से निर्भरता पूरी तरह दुनिया के देश खत्म कर सकते हैं या फिर अभी ऐसा मुमकिन नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।